गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स का अल्फा डीके। इसको हम लोग डिटेल्स में आज हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे पहले भी हम लोग पढ़े थे रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है, ये इसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है अल्फा बीटा गामा का। तो आज मेनली हम लोग अल्फा को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस होता है उसमें इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के चलते वो अनस्टेबल होता है, और स्टेबिलिटी के लिए स्पॉन्टेनियसली इंटरनल कंट्रडिक्शन के लिए उसमें उससे अल्फा बीटा गामा ये सब निकलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फा डीके क्या, दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। कोई भी रेडियो एक्टिव अनस्टेबल न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल का अपने आप निकलना को हम लोग बोलते हैं अल्फा डीके। इसका रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, ये होता है डॉटर और ये है हमारा अल्फा पार्टिकल। तो पेरेंट न्यूक्लियस को हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। चूँकि हम लोग जानते हैं अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस। ये अगर हीलियम का एटम है, हीलियम का न्यूक्लियस के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है, 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दे तो बचेगा हमारा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो ये सब तो न्यूक्लियस से लिखे हैं, तो हीलियम का न्यूक्लियस बना अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा डीके में हमारा एनर्जी भी कुछ हम लोग को मिलता है, जो कि ये Q का मतलब है ये जो अल्फा पार्टिकल है और डॉटर न्यूक्लियस है, दोनों को मिला करके जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी हमारा Q हो सकता है, या तो Q डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं मास डिफेक्ट भी हो सकता है हमारा। मास डिफेक्ट मीन्स रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास के बराबर अगर नहीं होगा, बहुत समय नहीं हो सकता, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर अगर नहीं होगा, ये मास ज़्यादा था ये मास अगर कम है, तो कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइंस्टाइन का फार्मूला E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का सी लिखे। डेल्टा एम माने मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो एक्स था, तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों हमारा प्रोडक्ट है, तो माइनस मास ऑफ डॉटर माइनस मास ऑफ अल्फा, तो ये होगा हमारा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। अब हम लोग देखते हैं अल्फा पार्टिकल का कुछ, अल्फा डीके का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे यूरेनियम 238 का न्यूक्लियस, उससे अगर अल्फा निकल जाएगा मीन्स 2 मास नंबर उसका घट जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा, मास नंबर उसका 4 घट जाएगा, तो नया एलिमेंट मिलेगा वो है थोरियम। इसी टाइप से अगर रेडियम से अगर अल्फा निकल जाए तो हम लोग को मिलेगा रेडॉन, हम लोग को मिलेगा। और उसके साथ हम लोग को एक अल्फा पार्टिकल भी हम लोग को मिल जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, जो ये एक ड्राइंग में देखते हैं, ये हमारा एक पेरेंट न्यूक्लियस है। पेरेंट न्यूक्लियस बिफोर डीके हम लोग XZA से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। इससे जब अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा तो ये बन जाएगा डॉटर न्यूक्लियस। तो डॉटर न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है 2 घटेगा, Z-2 होगा, और मास नंबर 4 घटेगा, A-4 होगा, और इसके साथ निकलेगा हमारा अल्फा पार्टिकल। तो इससे ये जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा, अल्फा पार्टिकल इधर जाएगा और ये डॉटर तो इधर आ जाएगा, इसीलिए डॉटर इधर आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल इधर आ जाएगा। डॉटर का मास अगर MD लेंगे, अल्फा पार्टिकल का मास M अल्फा लेना पड़ेगा। डॉटर का वेलोसिटी VD लेंगे तो इसका वेलोसिटी V अल्फा लेना पड़ेगा। दोनों का वेलोसिटी एक दूसरे का अपोजिट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले मोमेंटम सिस्टम का 0 था, तो डीके के बाद भी मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो मोमेंटम को 0 होने के लिए वेलोसिटी अपोजिट होना पड़ेगा। तो ये बिफोर डीके है, ये आफ्टर डीके है। तो अभी हम लोग एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालेंगे। तो MD का मतलब है मास ऑफ डॉटर, M अल्फा का मतलब है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो देखिए अभी हम बोले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का आधार पर क्या है, बिफोर जो डीके था वो 0 था, तो आफ्टर डीके भी मोमेंटम माना मास इंटू वेलोसिटी, मास ऑफ डॉटर इंटू वेलोसिटी ऑफ डॉटर, मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 होना चाहिए। तो इससे हमारा ये अगर इस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो VD इक्वल टू इतना। तो देखिए VD और V अल्फा एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसीलिए दोनों अलग अलग दिशा में जा रहा था। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा क्या बोल रहा ना, Q अगर है हमारा अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी और डॉटर का काइनेटिक एनर्जी को मिलाने से अगर Q है तो दिस प्लस दिस इक्वल टू Q। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था ½ mv²। m है मास ऑफ डॉटर, v है वेलोसिटी ऑफ डॉटर।
वेलोसिटी नहीं, यहाँ पर स्पीड, ये मास ऑफ अल्फा, भी है स्पीड ऑफ अल्फा। तो अब वी डी के जगह में ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो वी डी स्क्वायर अगर होगा तो माइनस टू प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, ये वाला कैंसिल आउट होकर के एक एम डी बचेगा। हाफ एम अल्फ़ा भी अल्फ़ा स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर तो 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ये एम डी तो नीचे में एक ठो लिए थे और एक ठो तो बच गया, इक्वल टू क्यू। ये क्या हमारा, हम लोग पहले लिए दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो इसी के जगह में लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इतना इक्वल टू क्यू। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, एम ए मास ऑफ अल्फा होता है हमारा 4, क्योंकि जब अल्फा निकल रहा था तो 4 मास घट जा रहा था, तो इसका मास है 4, और डॉटर का मास क्या, पेरेंट्स का मास से 4 कम है, तो डॉटर का मास है a-4 +1 का +1, a-4 को एलसीएम लेने से a-4 नीचे में आएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा a-4, तो a-4 अगर ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4 + 4 कैंसिल होकर ऊपर में a आ जाएगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर Q तो उस पार में था ही, ये -4 और a को उस पार में ले जाइए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर हम लोग एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं इसका स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल का, तो काइनेटिक एनर्जी के जगह में लिख सकते हैं हाफ एम अल्फा भी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू इतना, और भी अल्फा स्क्वायर बराबर ये इधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और एम अल्फा डिवाइड हो जाएगा, और भी अल्फा बराबर अंडर रूट इतना आ जाएगा। एक्चुअली देखा गया न्यूक्लियर डीके के समय अल्फा पार्टिकल जो निकलता है उसका जो एनर्जी होता है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका होता है। लेकिन न्यूक्लियस से निकलने के लिए न्यूक्लियस का जो बैरियर होता है, पोटेंशियल बैरियर जो होता है, अट्रैक्शन के चलते न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकल नहीं सकता, उसको अगर माने इतना रुकावट होता है, 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रुकावट होता है। लेकिन अल्फा पार्टिकल का एनर्जी कितना है, 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी के चलते वो जाना चाहेगा, लेकिन जो बैरियर है वो है 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तब अल्फा पार्टिकल निकलेगा कैसे, जैसे मान लीजिए एक दीवार हमारे पास है, इस दीवार से जाने के लिए एनर्जी आप लोगों को चाहिए, इस दीवार से जाने के लिए 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल है उसका एनर्जी है 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार ये असंभव है, कभी भी ये निकलेगा नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं अल्फा पार्टिकल तो इमिट होता है। इसको अगर समझना है तो हम लोग को क्वांटम मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों को याद है, हम लोग पढ़े हैं पोटेंशियल बैरियर में, हम लोग देखे हैं जो पोटेंशियल बैरियर में अगर क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर अगर देखें तो अल्फा पार्टिकल जब मूव कर रहा वो बिहेव करेगा एज ए वेव, और वेव जब आकर के टकराएगा तो एक पार्ट, हम लोग वेव का इक्वेशन लिखते हैं, आप लोगों को याद होगा जो पोटेंशियल बैरियर इस ढंग से हम लोग पढ़े हैं, ये बैरियर है, ये 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये पार्ट से जब अल्फा पार्टिकल जाएगा तो इसका जो इक्वेशन लिखते हैं, एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। तो हम लोग निकाले थे रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, मीन्स ट्रांसमिशन का भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है उसका। रिफ्लेक्शन तो होगा ही, लेकिन ट्रांसमिशन भी हो सकता है। इसी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी के चलते एनर्जी कम होने के बावजूद भी क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर ये अल्फा पार्टिकल बैरियर को पेनिट्रेट करके पार हो सकता है। इसको हम लोग टनल इफेक्ट का नाम से हम लोग जानते हैं, जो ऑलरेडी हम क्वांटम मैकेनिक्स से पोटेंशियल बैरियर टॉपिक में आप लोगों को बताया है। तो आज का टॉपिक बस इतना है।